रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पते नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशीलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानुराणामधीशं रघुवरप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। सभी बंधुओं को सादर जय श्री राम। पूर्व काल से ही हमारे पूर्वज एवं ऋषि मुनियों ने पूरे मानव जाति को जीवन में आध्यात्मिक चेतना कैसे प्राप्त हो, मनुष्य मात्र किस प्रकार से अपनी मानवता का आश्रय लेता हुआ मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसके लिए जंगलों में कंदराओं में रहकर चिंतन किया, मनन किया और उन्हीं महापुरुषों का आश्रय लेकर हमारा जो अवतार काल है, इसमें चाहे श्री राम, श्री कृष्ण, अन्य अवतार, उनके चरित्र को आश्रय मान करके समाज को देशार्देशन किया है। परंपरागत उसी आश्रय को लेकर संघ ने अनेक अनेक आयामों के द्वारा मनुष्य मात्र किस प्रकार से बंधुत्व के साथ रह सके, मनुष्य मात्र के जीवन की दैन्यता समाप्त हो और दानवता समाप्त हो, मानवता का प्रकटीकरण हो, इस आश्रय को लेकर संघ समाज में विविध रूप में काम करता है। उसमें एक है सामर्थ्य भारत। भारत सामर्थ्यवान हो, अपौरुषीय हो और सामर्थ्यता लाने के लिए व्यक्ति समर्थ तब होता है जब उसके अंदर धार्मिकता हो, आध्यात्मिकता का बल हो, जीवन में स्वच्छता, पवित्रता, दिव्यता हो। ये सब गुण कैसे आए, उसके लिए हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में अवतार की अवधारणा है। तो आज वर्तमान में ये भारत पुनः कैसे सामर्थ्यवान बन सकता है, पौरुषवान बन सकता है, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम संपूर्ण समाज के लिए सर्वांग रूप से उनका संपूर्ण चरित्र अनुकरणीय, अनुसरणीय है। भगवान श्री राम का चरित्र आप देखेंगे बालकाल से, क्योंकि जगत का पालक बालक बना तो बालकाल से प्रारंभ होता है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पितहि गुरु नावै माथा। भगवान प्रातःकाल उठ करके माताश्री और पिताश्री को प्रणाम करते हैं, श्रेष्ठ जनों को, आचार्य जनों को प्रणाम करते हैं और उसी पद्धति को अक्षर से अनुकरण करता हुआ संघ भी आज प्रातःकाल जब सूर्य उदित होता है उससे पूर्व ही नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ऐसा भगवाध्वज को अपना आश्रय मान करके हम उस प्राचीन पद्धति को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम का ही वो चरित्र है। भगवान श्री राम प्रातःकाल खड़े होकर के माता पिता को प्रणाम करते हैं। आज का वर्तमान भारत का नौजवान हमारे आलस्य प्रमाद के कारण, क्योंकि सब लोग शाखा नहीं जाते, नहीं जा पा रहे हैं, कुछ जाना नहीं चाहते, जो जा रहे हैं वो तो सिख। तो आज का बचपन से जो संस्कार होना चाहिए थे, दादा दादी नाना नानी की गोद में बैठ करके
अपने वैभवशाली प्राचीन भारत के इतिहास सुनना, कहानियों के द्वारा, किस्सों के द्वारा बचपन से ही संस्कार परिपक्व होते थे। आज तो छोटा सा बालक टाटा और बाय बाय करता है, पिता को डैड, माँ को मम्मी बोलता है। ये प्राचीन परंपरा का आश्रय पुनः हमारा आने वाला भविष्य कैसे ले, उसके लिए ये सब अनेक प्रकार के समन्वय संगठन बना करके समाज में काम करने का वैचारिक उत्थान की आवश्यकता है, जो हम सब कर रहे हैं मिलकर के। दूसरा, आज के विद्यालय, पूर्व काल में हमारे यहाँ गुरुकुल थे। गुरुकुल की विधा क्या थी, पढ़ने पढ़ाने की परंपरा क्या थी? क्योंकि हमारे यहाँ कहा है विद्या ददात विनियम, विद्या विनम्रता प्रदान करती है, मानवता प्रदान करती है। हमारे यहाँ आज की विद्या कहीं कहीं अर्थ प्रदान लगती है। प्राचीन भारत में विद्या धर्म प्रदान थी, केवल अर्थ प्रदान नहीं थी। और धर्म प्रदान होने के नाते शिक्षा में कहीं भेद नहीं था, विषमता नहीं थी। आज विषमता लगती है, क्योंकि यदि प्राचीन भारत में विषमता होती तो कहाँ सुदामा, कहाँ श्री कृष्ण? एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। भगवान श्री राम महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में पढ़ने गए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं और वह थोड़े समय में हमारे यहाँ शास्त्र और शस्त्र, शास्त्र में विजयते शस्त्र में विजयते, किसी राष्ट्र को, किसी संस्कृति को सामर्थ्यवान बनने के लिए, अपनी परंपराओं को अक्षर से आत्मसात करने के लिए हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में दो विधाओं का उपयोग किया गया। एक है शास्त्र। शास्त्र बिना पढ़े हम अपने को नहीं जान सकते। शास्त्र के बिना पढ़े हम अपनी परंपराओं को न जान सकते हैं, न मान सकते हैं। इसलिए जानने के लिए, मानने के लिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है। परंतु हमारी परंपरा पर, हमारी संस्कृति पर कोई अवघात न करे, हमारे राष्ट्र पर, हमारी संपत्ति पर, हमारी परंपराओं पर, हमारी विचारधारा पर कोई कुठाराघात न कर दे, उसके लिए क्या? प्राचीन परंपरा थी हमारे यहाँ, उसके लिए शस्त्र था। पहले मित्र के साथ अपनत्व, बंधत्व, पर शत्रु के साथ क्या, जो मानता भी नहीं, जानता भी नहीं, उसके लिए हमारे यहाँ शस्त्र की परंपरा थी। शास्त्र में से एक डंडा निकाल लिया जाता था और वो शस्त्र बन जाता है। तो सामर्थ्यशाली, गौरवशाली समाज को निर्माण करने के लिए, आत्मबोध के लिए जैसे शास्त्र जरूरी है, वैसे आत्मरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, परंपराओं की रक्षा के लिए शस्त्र जरूरी है। उदाहरण के तौर पे मान सकते हैं, भगवान श्री राम ने लंकाधिपति रावण को श्री हनुमान जी के द्वारा, अंगद जी के द्वारा सूचना की कि ठीक है, तुमने जानकी का हरण किया है, शायद भारत के पौरुष से, भारत की परंपराओं से अनभिज्ञ हो गए। अब ऐसा करो, जानकी को वापस कर दो, क्षमा मांग लो, भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण नहीं माना, अपने नाना की बात नहीं माना, श्री अंगद जी की, श्री हनुमान जी की बात नहीं माना, अपने सगे भाई विभीषण की बात नहीं माना, और बात माने नहीं, लात मार के भगा दिया। परिणाम, राम विमुख सहाल तुम्हारा, रहा अनुकुल को रोव निहारा। भगवान श्री राम अयोध्या से चले तो कहा कि भरत को राज्य मिलेगा, तो भगवान सबने, राम जी ने कहा कि मेरे छोटे भाई को सत्ता मिले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, इससे अच्छा क्या होगा। वहाँ शास्त्र बल है, परंतु रावण जानकी का हरण करता है, सामंजस्य नहीं हो पाता, तो फिर भगवान श्री राम शस्त्र उठाते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 31 बाणों को प्रहार करते हैं। तो बंधु, हमारे यहाँ शस्त्र शास्त्र दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जरूर कोई मित्र है, हम उससे बात करेंगे, गले लगाएंगे,
एक बार नहीं, कई बार वार्ता करेंगे। रूठे सुजन बनाइए जो रूठे 100 बार। हमारा अपना कोई मित्र है, सुजन है, बंधु है, एक बार नहीं 100 बार रूठे को से बनाएंगे। परंतु जो स्वभावगत केवल उनका वाम चलने का ही स्वभाव है, उल्टे चलने का ही स्वभाव है, ऐसे लोगों को हमारे यहाँ शास्त्र में ताड़न शब्द आया है। ताड़न, कोई बालक बात नहीं मानता तो माँ कई बार उसको जरा डांटती है और एक आध बार कई बार उसको झापड़ भी मार देती है। वहाँ शत्रुता नहीं, ममता ही होती है, पर वो सामान्य है। परंतु जब राष्ट्र पर हमला हो, संस्कृति पर हमला हो, परंपराओं पर हमला हो और व्यक्ति सामर्थ्य के अनुसार उसका संरक्षण संवर्धन न करे, तो फिर ऐसे राष्ट्र और संस्कृति को समाप्त होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। कई उदाहरण हैं दुनिया में हमारे साथ। तो आज सामर्थ्यवान प्राचीन परंपरा का आश्रय लेते हुए भारत को सामर्थ्यवान कैसे बनाएं, वैचारिक ऊर्जा हो, क्योंकि आज के युग में सामर्थ्यशाली बनाने के लिए अर्थ भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, शस्त्र भी चाहिए। ये आवश्यक है, क्योंकि हमें बोध नहीं होगा तो हम विभीषण को शरणागति देने में संदेह व्यक्त करेंगे। हमें बोध नहीं होगा तो लंकापति रावण के सामने उसका वैभव, क्योंकि रावण बलशाली भी है, धनबल भी है, जनबल भी है, पदबल भी है, और मेरे प्रभु ने तो, राघव ने क्या सिखाया? भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने के लिए वो चाहते तो एक छोटी सी सूचना हनुमान जी के द्वारा भेजते, भरत भैया पूरी सेना को लेकर आ जाते। ऐसा नहीं किया। जनक जी को सूचना मिलती वो आ जाते, पर भगवान श्री राम ने सोचा कि आज एक रावण है, कल कोई दूसरा होगा, ये समाज में कहीं ना कहीं भिन्नता बनी रहेगी, समाज में कोई न कोई राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, संस्कृति द्रोही निकलता ही रहेगा, और हम कब तक आते रहेंगे? इसलिए जहाँ की समस्या है वहीं का समाधान करना, समाज को जागृति प्रदान करना, और भगवान ने वही किया। खेवट को, गिरवासी वनवासियों को, माँ सबरी को, वहीं के समाज को जागृत किया। अस्त्र समूह देख रघुराया, पूछे मुन लागत दाया। भगवान ने कहा कि आप सब लोग डरते क्यों हो? और कोई पलायनवादी व्यक्ति, हम ईश्वरवादी हैं, पलायनवादी नहीं साहब, हम कड़ में परमात्मा का दर्शन करने वाले लोग हैं, परंतु वो हमारा पलायनवाद नहीं है। इसलिए केवल पलायनवाद नहीं, क्योंकि हम चित्र के पुजारी नहीं है, केवल चरित्र के पुजारी हैं। समाज को चारित्रिक दृष्टि से संबल प्रदान करना, बौद्धिकता की दृष्टि से संबल बनाना, ये सामर्थ्यशाली भारत तभी बनेगा जब आने वाले समाज को हम बताएंगे कि भगवान श्री राम ने जो अपने को वनवासी कहते थे, गिरवासी कहते थे, असहाय कहते थे, हम क्या कर सकते हैं साहब, पुलिस साथ नहीं दे रही, प्रशासन साथ नहीं दे रहा, ये जब तक रहेगा हम क्या कर सकते हैं? तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन आ जाएगा हम सब कुछ कर सकते हैं, कितना भी विपरीत विचारधारा वाले लोग हों आपके साथ आ जाएंगे। वायु होती है हवा, हवा का झोंका जब चलता है तो दीपक को शांत कर देता है, उसकी ज्योति को समाप्त कर देता है, पर वही हवा, वही झोंका, वही तूफान, अग्नि जब जरा प्रचंड रूप में हो तो उसकी सहायक बन जाती है, फिर उसको शांत नहीं कर पाती, उसमें सहायक बन जाती है। इसलिए समाज के उत्कृष्ट विचारधारा वाले लोग जब समाज को दिशा प्रदान करते हैं, हमारे यहाँ पहले गांव-गांव, डगर-डगर जाने की परंपरा थी, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार में बैठ करके पारिवारिक प्रबोधन की परंपरा थी। पूरा परिवार एक साथ बैठेगा, अपने पूर्वजों के विषय में, राष्ट्र के विषय में, संस्कृति के विषय में, संगठन के विषय में, समन्वय के विषय में हम सामूहिक चर्चा करते थे। आज नहीं हो पा रही। आज तो परिवार में देखते हैं, एक परिवार में 4 लोग हैं, सबके पास अपने अपने फ़ोन हैं, एक इस कोने में बैठा है, कुछ कोने, हम कोई आज का जो
यंत्रवाद है, उसके विरोधी नहीं है, उसे स्वीकार करने में हमको कोई संकोच नहीं है, संकीर्णता नहीं है, परंतु वो यंत्र है, हमारे जीवन पद्धति को कहीं समाप्त तो नहीं करना, इसका चिंतन तो करना पड़ेगा। क्योंकि प्राचीन भारत में तो तंत्र मंत्र यंत्र तीनों विधाएं थी समान रूप से। आज कलयुग है तो यहाँ पर यंत्र की प्रधानता है, इसलिए यंत्र का आश्रय तो हम लेंगे, परंतु अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से जीवन के मंत्र भी सीखेंगे। थोड़ा थोड़ा राष्ट्रद्रोही और आसुरी वृत्ति को समाप्त करने के लिए कहीं कहीं तंत्र का प्रयोग भी करेंगे। वो विधाएं समाप्त होती जा रही हैं और उसका परिणाम समाज में देखने को मिल रहा है कि आज बचपन संस्कार से रहित होता जा रहा है, हमारा वैचारिक पतन हो रहा है। 2 साल का 1.5 साल का बालक माँ की गोद में होता है और अपने पिता को या परिवार के किसी वरिष्ठ जन को, वो जब ड्यूटी जाते होते तो हमारे यहाँ तो परंपरा थी कि जब बड़ा घर से जाए तो उसको प्रणाम करें, उसका आशीर्वाद लें, परंतु वो नहीं हुआ। तो हमारी जो प्राचीन परंपरा थी वो बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता था। आज छोटा सा बालक कैसे हाथ हिला के टाटा करता है, हो सकता है उसके कई अर्थ लोग निकालते होंगे, हमारे जैसे लोग ऐसा मानते हो जब टाटा करके हाथ हिलाता है तो कहता है कि तुमसे हमें कोई मतलब नहीं। दूसरा वाले कहता है, बाला जो हाथ उठाता है दूसरे सामने से कहता है हमें तुमसे मतलब नहीं। क्या ये चरित्र है? ये हमारी परंपरा है क्या? हम बड़े को प्रणाम करें, बराबर के मित्र को गले से लगाएं, छोटे को आशीर्वाद दें। तो आज बचपन कहीं न कहीं संस्कार से वंचित हो रहा है और उसका कारण हम सब हैं। वो छोटा सा बालक नहीं, हम उसको जो कुछ सिखाएंगे, जो कुछ बताएंगे वही सीखेगा। परिवार का जैसा वातावरण होगा वही सीखेगा। हम घर में बैठ करके सब लोग हनुमान चालीसा करेंगे, गायत्री मंत्र करेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे तो बालक वो सीखेगा, और हम सब घर में बैठ करके सामूहिक रूप से गलत बातें करेंगे तो बालक को असर पड़ेगा। बालक तो कोरा कागज है। इसलिए मेरा निवेदन ये था कि हम सब लोग आने वाली पीढ़ी को जरा संस्कारों से रोत-पोत करें। बचपन सही होगा तो बचपन में दुखी नहीं होना पड़ेगा। आज बचपन कहीं न कहीं परंपराओं से विरत जैसा हो रहा है, उसका दुष्परिणाम है नौजवान हमारी प्राचीन परंपराओं से कहीं न कहीं जरा वंचित हो रहा है, दिशाहीन जैसा हो रहा है। और उसका और दुखद परिणाम है कि जन्म देने वाले माता पिता जब उनको परिवार की अत्याधिक आवश्यकता होती है तो जन्म देने वाला माँ बाप अपने जन्म देने वाले संतान को मूड देखना पड़ता है कि आज बच्चे का मूड कैसा है, उसे बात करें न करें, कुछ कहूँ कि न कहूँ। और हमारी संस्कृति तो कहती है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। हे माँ, भगवान श्री राम बोलते हैं कि वही संतान, उसी संतान का जीवन धन्य है जिसका चरित्र देखकर, जिसकी वाणी सुन करके उसके वृद्ध माता पिता प्रसन्न हो जाएं। बंधुओं, हम कितने भी संपत्तिवान बन जाएं, धनवान बन जाएं, पदवान बन जाएं, पर जहां बालक, वृद्ध और पशु तीन जहां दुखी हैं वहां कभी शांति नहीं आ सकती, आनंद नहीं आ सकता। और आज वही हो रहा है। तो आज वही तो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा बचपन कहीं खो गया। मैं आपको प्रार्थना करूंगा, सभी को, जो शाखा जाते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जा पाते या जाते भी हैं तो कम से कम परिवार के साथ, यार क्या हाई बदल, चलो, तो कम से कम हफ्ते में एक बार परिवार के साथ बैठें और पूरे परिवार के साथ बैठें। हवाई मोड़ आप बोलिए ना। परिवार के साथ बैठें, कोई गायत्री मंत्र, कोई हनुमान चालीसा, जो आपको अनुकूल पड़ता हो वो करें और आने वाली पीढ़ी को संस्कार दें। एक निवेदन और करूंगा मैं कि बच्चों का नाम महापुरुषों के नाम पर रखिए।
जिसका कोई नाम का अर्थ नहीं होता उसके जीवन का क्या अर्थ होगा साहब। कोई हमारा दादा या 50 साल से बड़ा व्यक्ति होगा, आज जैसे बच्चों के नाम रखते हैं निक्कू टिंकू मुक्कू, है किसी का क्या? ये टिंकू दादा हैं। जरा आप वृद्ध हो जाएंगे और आपका कोई पोता कहेगा ये टिंकू दादा हैं, कैसा लगेगा? नाम का कोई अर्थ होना चाहिए। सो सुख धाम राम यस नामा। भगवान वशिष्ठ पहले राम जी के नाम का अर्थ बताते हैं। विश्व वर्ण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सब होई, जाके सुमरन ते निपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। पहले नाम का अर्थ बताया जाता है, और जिसके नाम का कोई अर्थ नहीं होगा उसके जीवन का क्या अर्थ होगा। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि कम से कम हफ्ते में 1 बार बैठकर, 2 बार बैठकर परिवार के साथ बैठिए। अपने गांव की चर्चा, दादा दादी की, नाना नानी की चर्चा, वो बच्चों को संबल प्रदान करेगी, उनको मार्गदर्शन देगी। हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? बाद में बच्चे, हम 10 साल तक कुछ बताते नहीं, 10 साल के बाद कॉलेज जाते हैं, या 15 साल के बाद कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में जाके फ्रेंड बनाएंगे, फ्री हैंड हो जाएंगे, फिर आपकी बात नहीं सुनेंगे, फिर आपको महाराज ये बात नहीं मानता, कुछ करो, कुछ नहीं होता। क्योंकि छोटा जो वृक्ष होता है ना, उसे आप जिधर चाहें झुका सकते हैं, एक रस्सी बांध कर कैसे भी झुका सकते हैं। पर वही वृक्ष जब बड़ा हो जाता है ना, तो उसकी एक डाली से हाथी को बांध सकते हो, टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं। तो बचपन जितना पवित्र होगा, बचपन जितना दिव्य होगा, बचपन जितना मर्यादित होगा, बचपन उतना ही खुशहाल होगा, आनंदित होगा। इसलिए हमारे यहाँ बाल शाखाएं प्रारंभ की जाती थी शाम के समय। आज हमारा बच्चा 3 घंटे फ़ोन चलाए चिंता नहीं, परंतु कहीं मंदिर में चला जाए, कहीं अच्छी जगह चला जाए, कहीं संगठन में काम कर ले, कहीं शाखा चला जाए, तो घर वाले चिंता करने लगते हैं। और जितने जितने अर्थ प्रधान लोग हैं, लोग, मैं क्षमा करना, सामान्य लोग ज़्यादा विचारशील लग रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं सब जगह नहीं, कहीं कहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मकान हमारे पक्के बने। प्राचीन भारत में मकान कच्चे थे, पर लोगों के मन बड़े पक्के थे, मन बड़े पक्के थे। तो पक्के हो गए, मन कच्चे हो गए। एक संत तो यहां तक कहते हैं कि मकान केवल पक्के ही नहीं हो गए, मकान में तो पत्थर लगे ही लगे, कहीं न कहीं हमारे हृदय में भी पत्थर लग गए। तभी तो कहा जाता पत्थर हृदय। जन्म देने वाले माँ बाप को घर से निकाल देना, वृद्धाश्रम इस देश में बने दुर्भाग्य है। यहाँ गौशालाएं बने, यज्ञशालाएं बने, देवालय बने, शिवालय बने, अच्छी बात है, पर इस भारत जैसे पवित्र देश में वृद्धाश्रम बन जाए। पढ़ा लिखा नौजवान वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। कर लो कितना ही भंडारे, कितने यज्ञ, परंतु जब तक वृद्ध व्यक्ति के घर में आंख में आंसू होगा, कोई गंगा आपको पवित्र नहीं कर पाएगी, कोई अनुष्ठान आपको आत्म शांति प्रदान नहीं कर पाएगा। इसलिए घर में माता पिता हैं तो घर से निकलने से पहले उनको प्रणाम करिए। ऑफिस से आते समय एक बार तो जरा माँ के पास बैठो, एक बार बाबूजी से कहो बाबूजी आप ठीक तो हो। सुबह से चाय भी नहीं पी होगी तो आपके सिर पर हाथ घुमाते वृद्ध व्यक्ति कहेगा बेटे तेरी जैसी संतान मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज बालक फोन कान से लगाकर निकल जाता है, पिता सोचता बेटा बेटा बोलता रहता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो परिवार प्रबंधन का काम है, ये भारत को वैभवशाली बनाएगा, एक दिशा देगा, और हमारे जीवन को, जो मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। हम जो चले हैं तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहन रहें। आने वाली पीढ़ी को कौन सिखाएगा ये? आने वाली पीढ़ी को न धर्म से लगाव है, न माता पिता से लगाव है। हम आप नहीं रहेंगे, पर समाज तो रहेगा, देश तो रहेगा, संस्कृति तो रहेगी। आने वाला समाज, आने वाला इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। दुर्भाग्य से देश में सिखाया जाता है कि हम बाहर से आए हैं, हमारे पूर्वज क्या थे। इसलिए नैतिक शिक्षा को लागू की जाए, शिक्षा में शुचिता, पवित्रता, दिव्यता हो, पावनता हो, राष्ट्र के गौरव को पढ़ाया जाए। कि देश में
घास की रोटियां खाई पर परंपराओं से समझौता नहीं किया। मैं आपको प्रारंभ में निवेदन कर रहा था, भगवान श्री राम को राज्य होने वाला था। भगवान श्री राम ने सुमंत के कहने पर जो गए, कैकेयी माँ को देखा तो बैठी है और पिताश्री अस्वस्थ हैं। भगवान श्री राम ने कैकेयी माँ को प्रणाम करके कहा, माँ, जिस घर में 4-4 नौजवान पुत्र और 4-4 पुत्र वधू हों, वो पिता दुखी हो तो हमारा जीवन को धिक्कार है। थोड़ी ये बात पितय दुख भारी, होत प्रतीतन मोय मेहतारी, मोय कहो मात तात दुख कारण, करहूं जतन जो होय निवारण। ये मेरे जन्मदाता हैं, ये दुखी है तो मेरे जीवन का क्या औचित्य है, मुझे बताओ। और माँ कैकेयी ने कहा, बेटा मैंने 2 वरदान मांगे, भरत को राज, तुझे वनवास, बस। भगवान ने कहा, नहीं माँ, इतनी छोटी बात पर मेरा पिता दुखी नहीं हो सकता। भगवान श्री राम कहते, इतनी छोटी बात पर मेरा पिता दुखी नहीं हो सकता। जरा सोचो नौजवानों, आज का नौजवान को कोई कहे तुम्हारे पिताजी वहां खड़े थे, आके झगड़ा करने लगता है। वो तुम्हारा जन्मदाता है। हमें पिता के साथ, मित्र के साथ कैसा संबोधन और कैसा संबंध बनाना चाहिए, कैसा उनका आदर करना चाहिए, हम भूलते जा रहे हैं। आज हमारी भाषा समाप्त हो गई। कोई बात करता है 4 इंग्लिश की, मैं कोई इंग्लिश का विरोधी नहीं हूँ, हमें सभी भाषाएं आना चाहिए, परंतु कोई 4 इंग्लिश की भाषा बोल दे तो लोग उसको बंधनीय मान लेते हैं। भेष के नाम पर बचपन में आप याद करो जरा, बचपन में कोई फटा कपड़ा माता पिता पहनने को दे दे तो बच्चा कहता था मैं बाहर नहीं जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, फटे कपड़े पहन रहे हो। फटा कपड़ा, फटा बर्तन दरिद्रता की निशानी होती है। आज पाश्चात्य के लोगों ने हमारे भविष्य को, हमारे देश को सब वैचारिक पतन पे ले जाने के लिए हमारे भविष्य को फटे कपड़े पहना दिए। स्टाइल हो गया है। तो जीवन का स्टाइल भेष हमें बताता है, हमारे वस्त्र बताते हैं हमारा भाव कैसा है। इसलिए प्यारे, हमारा भेष कैसा हो, हमारी भाषा कैसी हो, हमारे संबंध कैसे हो, हमारा संबोधन कैसा हो। आज कोई माता जी, पिताजी, मौसा जी, जीजा जी कहाँ है, अंकल और आंटी पता ही नहीं लगता। कोई मित्र आया है, कोई शत्रु आया है, कोई रिश्तेदार आया है, कहाँ चले गए हमारे संबंध, कहाँ गया हमारा संबोधन। मैं विनम्रता से निवेदन करूंगा कि हमारे बच्चे बहुत पढ़ें, सभी भाषाएं हमको आना ही चाहिए, क्योंकि हमें पूरे विश्व का मार्गदर्शन करना है। हमारे बच्चे कंप्यूटर, अंग्रेजी सीखें, कंप्यूटर सीखें, यहाँ से लेकर के 14 भवनों की परंपरा हमारे यहाँ तो प्राचीन भारत में है। आज लोग मंगल चंद्रमा की बात करते हैं, हमारे पूर्वज पहले कह के गए। तो हम पूरा सामर्थ्यशाली हों, परंतु बच्चों के मन में कहीं न कहीं स्वाभिमान भी रहे कि हम उस देश में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है जहाँ साक्षात जगत का पालक बालक बना है। नारायण जहाँ नर बन के आया है, जहाँ माँ का इतना आदर है कि माँ बोलती है, माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजो तात ये रूपा। साक्षात जगत का पालक, साक्षात परात्पर ब्रह्म परमात्मा माँ के सामने चतुर्भुजी रूप में आते हैं। माँ कौशल्या कहती है, नहीं नहीं नहीं, पहले आप नारायण से नर तो बनो। भगवान ने कहा, बोल माँ तू जो कहे। कहा पहले 2 भुजाएं हटाओ, 4 भुजाएं नहीं होती नर को। भगवान ने नर से नारायण और जगत का पालक बालक बन के माँ की गोद में लेट गया, और लेटा ही नहीं, रोने लगा। सुन वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। जगत का पालक रो रहा है, हा? और आज का नौजवान सो रहा है। रात को 2 बजे तक जगना, सुबह 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक सोना, ये हमारी परंपरा नहीं है। हम तो सूर्यवंशी परंपरा के लोग हैं, भगवान रामकृष्ण के उपासक हैं। सूर्य उदय से पहले तो हम जाकर के संग स्थल पे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कह करके भगवान को प्रणाम कर लेते थे। तो प्राचीन भारत की परंपरा को आत्मसात करने के बाद ही हम संपूर्ण धारा को एक संदेश देने में समर्थ होंगे जिसको भारत जा रहा है। परंतु आने वाली पीढ़ी उस स्थिति को प्राप्त कर सके, वो तभी हो पाएगा जब हम प्राचीनता की ओर लौटे। हम कोई गांव की बात या पुराने हल की बात नहीं कर रहे हैं। वर्तमान के साथ समन्वय बनाइए, क्योंकि समय के साथ जो समझौता नहीं करता वो पराजित हो जाता है। समुद्र में नहाने वाला व्यक्ति
यदि पुराना है तो लहर देखकर झुक जाता है, लहर ऊपर से निकल जाती है, जो खड़ा रहता है वो गिर जाता है। प्राचीन परंपरा के साथ वर्तमान का समन्वय करना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है संघ के सभी हमारा ये सामर्थ्यशाली, वैभवशाली, यशस्वी भारत की जो परिकल्पना है उसे साकार करने के लिए हमारे संघ के सभी वरिष्ठ जन इसमें समाहित हैं, लगे हैं। निरंतर वैचार दृष्टि से हम गतिमान हैं, परंतु मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि इसमें, क्योंकि 10 वर्ष तक जो संस्कार पड़ जाते हैं जीवन भर उसका प्रभाव रहता है, भाव रहता है, इसलिए 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बच्चों को हम प्राचीन भारत के बारे में, अपनी प्राचीन पद्धति के बारे में जरूर बैठ के बताएं। ये हम सबका कर्तव्य है और माता पिता होने का कारण हमारा दायित्व भी बनता है कि हो सके तो महीने में एक बार पूरे गली मोहल्ले के लोग बैठें, कुछ लोग बैठें और चर्चा करें, आत्मबोध करें, आत्मसात करें और आने वाली पीढ़ी को प्रदान करें। तभी हमारी पीढ़ी कह पाएगी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कैसे हो पाएगा? तो मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूँ, एक तो हमारी शिक्षा में दिव्यता हो, पवित्रता हो, प्राचीन भारत की झलक हो उसमें, और घर में हमारा जो मैंने निवेदन किया था भाषा, संबंध, संबोधन और भेष, ये ठीक हो जाए तो हमारे जीवन का प्रवेश ठीक हो जाएगा, हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। मैं इस कार्य में लगे सभी बंधुओं को हृदय की गहराइयों से साधुवाद देता हूँ। वैसे तो संपूर्ण संघ परिवार प्राचीन भारत को पुनः प्रकट करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है और उसका परिणाम आपने देखा है, चाहे पिछला 5 अगस्त हो, चाहे ये 5 अगस्त हो, हम पुरानी परंपराओं की ओर लौट रहे हैं। पर मैं निवेदन करूंगा कि आने वाला भविष्य सुखद हो, उसके लिए आने वाली पीढ़ी, वर्तमान में जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारा भविष्य है, उसका सृजन करना, वैचारिक दृष्टि से उसे परिपक्व बनाना, उसके एक दिशा देना, ये हम सबका, सभी का सामूहिक कर्तव्य है और इस कर्तव्य का पालन हम सब मिलकर करेंगे। समाज के सभी को सामूहिक रूप से, कोई संघ की मूल परंपरा ध्येय वाक्य है जातिवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद छोड़कर कि हम राष्ट्रवाद को लेकर चलें, प्राचीन परंपरा का आश्रय लेकर चलेंगे तो निसंदेह हम पुनः प्राचीन वैभवशाली भारत को, उस परंपरा को प्राप्त कर सकेंगे। और पूरा भारत आज विश्व में देखिए जरा, लोग आत्म शांति के लिए भारतीय परिवेश में हमारे बच्चे क्या पहन रहे हैं, विदेश की धरती पर पले बड़े लोग क्या पहन रहे हैं। आप कहोगे भाषा का और भेष का क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बार प्रभाव पड़ता है साहब। पिताजी कहने में और डैड कहने में कितना अंतर है आप सब जानते हैं। माता श्री कहने में और मोम कहने में कितना अंतर आप सब जानते हैं। चाचा श्री कहने में और चाचू कहने में, अंकल कहने में कितना अंतर आप सब जानते हैं। इसलिए भाषा के साथ साथ हमारा भाव भी बदल जाता है। भेष के साथ साथ देश के प्रति हमारा कहीं न कहीं चिंतन भी बदल जाता है। तो हम अपना भेष ठीक रखें, भाषा ठीक रखें, संबंध और संबोधन ठीक रखें, तो मुझे लगता है भारत पुनः पूरे विश्व को मानवता क्या है, दैन्यता समाप्त हो, दानवता समाप्त हो, मानवता की ओर हम अग्रसर हों। ये हमारी सामूहिक प्राचीन परंपरा है। भगवान श्री राम ने श्रृंगवेरपुर से लेकर के रामेश्वरम तक सबको जोड़ने का कार्य किया और समाज एक बार खड़ा हुआ तो फिर रावण जैसा व्यक्तित्व भी क्या स्थिति होगी आप सब जानते हैं। हमारा वैचारिक जितना परिपक्वता होगी, हम उतने ही हमारा आत्मबल जागृत हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा। और फिर शास्त्र और शस्त्र दोनों का, हाँ, हम भारतीय जल्दी से शस्त्र का प्रयोग नहीं करते, वो तो अंतिम लक्ष्य। शास्त्र का आश्रय लेकर के हम आत्मबोध दे करके नर से नारायण बनाने की विधा हमारी प्राचीन परंपरा है और हम उसको अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए ये सामर्थ्य भारत, वैभवशाली भारत बनने की दिशा में हम सब सामूहिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करने का
इसमें प्रयास करें, निरंतर लगे रहे तो निसंदेह है सूर्यास्त हुआ है तो उदित भी होगा, वैसे भी अस्त नहीं हुआ। लालिमा छटेगी तो अंधकार समाप्त हो जाएगा, चाहे वो आंतरिक अंधकार हो, चाहे वैचारिक अंधकार हो, चाहे राजनीतिक अंधकार हो, किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कोई भी अंधकार होगा वो समाप्त हो जाएगा। और प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है। प्रकाश में अपने को भी देख सकते हैं, दूसरे को भी देख सकते हैं। वो वेदा को हम अनुपालन करते हुए प्राचीन भारत की ओर लौटेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, सादर जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम।